सिक्किम से 20 लोगों की मौत की बेहद दुखद खबर सामने आई है। जी हाँ, सिक्किम के नामची में तीसरा चरण 6 हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट के टनल में हुए एक भयानक ब्लास्ट और हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देखते ही देखते दर्दनाक हादसा 20 परिवारों के लिए कभी ना खत्म होने वाला मातम बन गया है। जान गंवाने वाले 20 मजदूरों में से 11 लोग अकेले उत्तर बंगाल के रहने वाले थे, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जो मजदूर कल तक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उस अंधेरी सुरंग में पसीना बहा रहे थे, वे अचानक मलबे और धमाके के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। लेकिन आखिर ये खौफनाक हादसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। सिक्किम की पहाड़ियों के बीच नामची जिले के तीसा नदी पर बन रही सुरंग में रोज की तरह दर्जनों मजदूर काम में जुटे थे। अचानक टनल के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ और सुरंग की छत भरभराकर नीचे गिर गई। देखते ही देखते विशालकाय चट्टानें, मिट्टी और लोहे का भारी मलबा टनल के मुहाने पर जमा हो गया और अंदर काम कर रहे मजदूर वहीं फंस गए। मलबे का आकार इतना बड़ा था कि अंदर हवा और रोशनी तक जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। चीख पुकार के बीच पूरे इलाके में धूल का गुबार फैल गया और बाहर खड़े लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाजें मलबे के भारी बोझ तले दबती चली गई। हादसे के फौरन बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मोर्चा संभाला। भारी बुलडोजर, कटर और मलबा हटाने वाली मशीनों की मदद से दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मलबे को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि लगातार चट्टानें गिरने का खतरा बना हुआ था। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब मलबे को साफ कर रास्ता बनाया गया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। राहत टीमों ने कई घायल मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन अफसोस, 20 बेजान शरीरों को जब एक एक करके मलबे से बाहर निकाला गया तो पूरे इलाके में मातम छा गया। इस खौफनाक हादसे की गूंज सीधे दिल्ली तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही सुरक्षा मानकों में हुई किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये तीसरा स्टेज 6 हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दक्षिण सिक्किम में तीसा नदी पर बन रही ये एक मुख्य प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, जिसे लगभग 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य तीसा नदी के तेज बहाव का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा पैदा करना है, जिससे सिक्किम और आसपास के राज्यों की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत नदी के पानी को मोड़ने और टरबाइन तक पहुँचाने के लिए पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी सुरंगें और पावर हाउस बनाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ों की खुदाई और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है, लेकिन भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील और कच्चे पहाड़ों का इलाका होने की वजह से यहाँ टनल निर्माण के समय भूस्खलन और चट्टान खिसकने जैसे गंभीर सुरक्षा जोखिम हमेशा बने रहते हैं। लेकिन सिक्किम के नामची में हुआ ये टनल हादसा महज एक खबर नहीं, बल्कि उन 20 परिवारों का कभी ना भरने वाला जख्म है, जिनके चिराग इस हादसे में बुझ गए। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद मलबा साफ कर लिया है, लेकिन पीछे छूट गए हैं कई सवाल। आखिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? पहाड़ों के सीने में तरक्की की ये राहें कब तक मासूम मजदूरों की बलि लेती रहेगी? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।